हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। आपको क्या करना है, जब भी आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको उसको पहले स्टेप लिखना है कि आपने वहाँ पर क्या किया है। तो इसका ये पार्ट है 3l = 42। चलो इसको करते हैं। 3l = 42। अब हम स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3l लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर इसके l के साथ में मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमें तो यहाँ पर खाली l चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है। तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया और इधर नहीं करा। जब हम कुछ भी प्रोसीजर करते हैं, स्टेप करते हैं, तो वो दोनों साइड होता है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इधर से भी 3 से डिवाइड करेंगे और इधर से भी करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3। पहले हम बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमने लिख दिया 3l/3 42/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 42 को 3 से डिवाइड करा तो हमारा 14 आया। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा l बच गया। अब ये देखो, l = 14 आ गया। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका b पार्ट। अब b में हमें दिया हुआ है b/2 = 6। अब ये देखिए, अब हमें तो यहाँ पर सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके अपोन में 2 भी है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, अपोन में डिवाइड में है। तो ये क्या होता है, अगर हम इधर ये इधर जाएगा। देखिए, जो इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्या रूल होता है, जो इधर डिवाइड में है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। ये रूल होता है इक्वेशन का। अब हम स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हटाने के लिए। अब क्या करते हैं हम, या तो हम इसको, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके इसको इधर मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख लेते, और इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, b/2 हमें दे रखा है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बच गया b, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया b = 12। अब देखिए हमारा c पार्ट। अब c भी इसी तरह का है, p/7 = 4। अब देखिए, वैल्यू तो हमें p की निकालनी है, लेकिन यहाँ पर 7 हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे। अब यहाँ डिवाइड में है, अगर मैं इसको यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखते हैं स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 7। जब हम दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, p/7 × 7 4 × 7, तो ये क्या हुआ, हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या बच गया, p = 4 7 × 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए डी पार्ट, 4x = 25। अब देखिए, पहले तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डिवाइड में थे, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करके हटा रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर 4 है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब तो ये कैसे हटेगा, ये डिवाइड करने से हटेगा। तो क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4। दोनों साइड्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4x/4 हो गया, 25/4 हो गया। अब 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x बचा और हमारा आंसर आ गया 25/4। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। देखिए, ये है 8y = 36। तो स्टेप क्या लिखेंगे हम इसमें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है तो हमें बोथ साइड्स को डिवाइड करना होगा 8 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 8। अब दोनों साइड्स को हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, 8y/8 = 36/8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, y बच गया। 36 और 8 भी डिवाइड हो सकता है, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 2 × 8 4 9 × 36। तो हमारा आंसर आ गया y = 9/2। देखिए, ये सेम ही नंबर से कट होंगे। अगर मैं इसको 8 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो 36 को भी 4 से डिवाइड करूँगी, ये नहीं
कि मैंने यहाँ 8 को किसी अलग नंबर से डिवाइड कर दिया और 36 को किसी अलग नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा इस तरह करेंगे तो हमारा आंसर आ गया y = 9/2। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। f z/3 = 5/4। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 3 है, z की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को हटाना होगा। 3 कैसे हटेगा, क्योंकि 3 तो डिवाइड में है, तो अगर मैं दोनों साइड में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 हमारा हट जाएगा। तो स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3। अब बोथ साइड्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, z/3 मल्टीप्लाई 3 = 5/4 मल्टीप्लाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, z = 15, 5 3 जा 15 और अपॉन 4, तो z = 15/4 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी में दिया हुआ है a/5 = 7/15। देखिए यहाँ पर 5 हमारा डिवाइड में है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5। तो क्या हुआ, a/5 मल्टीप्लाई 5, 7/15 मल्टीप्लाई 5। और 5 से 5 का कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा a बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पे 15 और 5 है, देखिए 5 ऊपर है तो हम इसको कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो आ गया हमारा a = ऊपर तो 7 बचा है, 7 1 जा 7 और नीचे 3 बचा है, तो a = आ गया हमारा 7/3। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। h 20t = -10। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो अब तक आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में तो हम डिवाइड करेंगे 20 से। स्टेप लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। अब 20 से डिवाइड करा, 20t/20 = -10/20। 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारा t बच गया और यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, ये क्या हो गया, -1/2 बच गया। तो यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।